वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ विप 90। यह हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और जनता तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए कि लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से जो सत्ता जो हैं उनके द्वारा किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करूंगा चैनल के अंदर। मेरा नाम अंकुश सिंह है और हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर जो कि घोटालों का घोटाला था, घोटालों का बाप था, घोटालों का सरदार था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना थी वह घोटालों का सरदार था। आपने देखा होगा कि 60,000 में आने वाली जो स्कूटी थी वह 1,20,000 की कैसे हो गई है। आपने देखा होगा कि जो तेल जो था, जो तेल 80 रुपये 70 रुपये था, जो दाल 80 रुपये 70 रुपये थी, वह 400 के पार कैसे जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पेट्रोल का जो भाव था वह कितना था और वह एकदम से 100 के पार जा रहा है। अभी भी वह तेल जो है वह नीचे नहीं आया है। उसके साथ में आपने देखा होगा कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती नज़र आ रही थी और जो बीजेपी के जो वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी के जो दावे थे वह किस तरीके से खोखले नजर आ रहे थे, वह भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि इस बारे में जो बातें जो हैं वह जनता के अंदर आम हो गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो घोषणा हुई थी, जो खुलासा जो हुआ था, उसके बाद में बीजेपी एकदम से चुप हो गई थी, सीबीआई चुप हो गई थी, ईडी चुप हो गई थी। भारी मात्रा में कंपनियों ने चंदा दिया गया, जिनको सेल कंपनी कहा जाता है, जिनका कोई ज़मीन पर कोई औचित्य नहीं है, वह एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ज़मीन पर जो कंपनियां हैं ही नहीं वह बीजेपी को चंदा दे रही हैं। और कितना चंदा दे रही हैं? अपने मुनाफे से 3 गुना ज़्यादा और 93 गुना ज़्यादा भी। जी हाँ, उसके बाद में जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वह भी बीजेपी को 600 400 करोड़ रुपए चंदा दे रही हैं। जो कंपनियां घाटे में चल रही थी वह भी चंदा दे रही हैं। जो कंपनियां मुनाफे में थी वह 3 गुना चंदा दे रही हैं। जो कंपनियां थोड़े से मुनाफे में थी वह लगभग 93 गुना चंदा दे रही थी। जी हाँ, यह जो पूरी की पूरी जो जानकारी है यह दी है कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी जानकारी से लोगों को रूबरू करवाया है। उसके साथ में एक खास बात देखने को यह भी मिली है कि लोगों के सामने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ढोल फटा था वह जो है मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, ब्राह्मणवादी मीडिया ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो 0 टैक्स दिया है या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कितना चंदा दिया है? 600 करोड़ रुपए। और इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। यानी कंपनी का जो मुनाफा है उसके मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए। उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह बहुत बड़ा चोरों का घोटालों का सरदार है, चोरों का सरदार है। इसके जरिए जो चोरी की गई थी, जनता के पैसे की जो चोरी की थी, जनता के साथ में जो लूट मार, जो खसोटी जो की गई थी, जनता के हकों की जो मारी की गई थी, वह अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा खोल के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार लताड़ मारने के बाद में एसबीआई ने इस डाटा को दिया था और अब उसके बारे में पूरी की पूरी जो जांच है वह सामने आ रही है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वह भारत के उस लोकतंत्र में हो रही है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस बारे में आपको यह भी बात पता होगी कि एक तरफ तो जनता जो है वह रेलवे के अंदर, जहां पर 90 सीट का एक डिब्बा होता है, उसके अंदर भी, रेलवे के अंदर भी जनता इस तरीके से जाने के लिए मजबूर है
जनता को पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल रहा है। जो हंगर इंडेक्स है उसके अंदर भारत जो है वह गिरता नज़र आ रहा है। उसके साथ में मीडिया की स्वतंत्रता जो है, बिकाऊपन जो है, उसके अंदर भी भारत गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ में ही देखा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि चुनाव जो चोरों का जो सरदार जो है उसकी घोषणा होने के बाद में, उसके खुलासा होने के बाद में भी अब तक भी लोगों को इस बात से दूर रखा जा रहा है कि आपके साथ में हो क्या रहा है। दूसरी तरफ यह भी नारा लगाया जा रहा है कि हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो घोटाला का सरदार जो था उसके करने के बाद में भी हम लोग इस देश के अंदर चुनाव के अंदर लगभग 400 सीट से पार हम लोग लेकर के आएंगे। और बहुत बड़ी जो बात यह है कि अब तक इतना बड़ा जो लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, लोगों के पास में रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ गए हैं, इतने बड़े लेवल पर घोटाले हो रहे हैं, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसके बाद में भी आखिर यह जो कॉन्फिडेंस जो है वह बीजेपी के पास में कहाँ से आ रहा है, यह अपने आप में एक सोचने की बात है। यह जो घोटाला वाला जो सरदार था, इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना थी, इसको रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो काम किया था वह अपने आप में देखने की बात है। आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है।